ले सकते हैं। आपके शरीर में कहीं कोई दर्द ना हो, मन को शांत कर लीजिए, चित्त को एकाग्र कर लीजिए और चेहरे पे प्रसन्नता रख लीजिए। लंबा गहरा धीमा श्वास खींचिए और 3 बार ओमकार का उच्चारण कीजिए। लंबा गहरा धीमा श्वास खींचिए। ओम। 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 दोनों हाथ को नमस्कार मुद्रा में लाइए और हमारे साथ साथ गायत्री महामंत्र बोलना है। जो गायत्री महामंत्र बोलने के समय भाव करना है, ब्रह्मांड में व्याप्त प्राण चेतना आपके मस्तिष्क में पहुंच रही है। सूर्य का प्रकाश आपके शरीर के रोम रोम पे पड़ रहा है, आपके शरीर के कण कण पे पड़ रहा है, आपके शरीर के प्रत्येक सेल में पहुंच रहा है। और सूर्य का प्रकाश की किरणें पहुंचने मात्र से आपके शरीर के अंदर की निगेटिविटी, आपके शरीर के अंदर के बीमारी सब दूर हो रहे हैं। इस भाव के साथ गायत्री महामंत्र हमारे साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। भाव कीजिए उस प्राण स्वरूप, प्राणों को देने वाला है, प्राण स्वरूप है वह सूर्य भगवान। गायत्री महामंत्र का अर्थ होता है हिंदी में उस प्राण स्वरूप, दुख नाशक, दुखों का नाश करने वाला, सुख स्वरूप, सुख को देने वाला, उस प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, जो क्या है वो तेजस्वी है, पाप नाशक, जो पापों को हरने वाला है, सुख नाश, सुख क्या था हमारा गायत्री महामंत्र का वावर, उस प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पाप नाशक परमात्मा को, परमात्मा कैसा है, पाप नाशक है, वो हम अपनी अंतर आत्मा में धारण करते हैं और वह परमात्मा हमारी बुद्धि को, हमारे विवेक को सन्मार्ग में प्रेरित करे। तो इस भाव के साथ हमें गायत्री महामंत्र बोलना है। उस प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पाप नाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतर आत्मा में धारण करते हैं। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करे, अच्छे कार्यों की ओर प्रेरित करे। राइट, चलिए अपने हाथों को नीचे कर दीजिए, दोनों हाथ घुटनों पे रख लीजिए। हम लोग अगले कड़ी की तरफ बढ़ते हैं। पहला प्राणायाम आज का हम लोग करेंगे प्राण आकर्षक प्राणायाम। प्राण आकर्षक प्राणायाम मतलब क्या होता है, प्राण मतलब हम प्राण है, वो तो भाई हमारा प्राण है जो हमारे जीवन उससे बन रहा है, चल रहा है। आकर्षक मतलब क्या, आकर्षण करना, खींचना। कहां से खींचना, ब्रह्मांड से खींचना। ब्रह्मांड में, पूरे ब्रह्मांड में प्राणवायु समाया हुआ है और उसी से हमारा जीवन चल रहा है। और ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप प्राण कितना खींचते हैं ब्रह्मांड से। जितना ज्यादा प्राण खींचेंगे आपका व्यक्तित्व उतना ज्यादा बढ़ेगा, आपका मन उतना ज्यादा बढ़ेगा, आपका शक्ति उतना ज्यादा बढ़ेगा। राइट, तो अभी क्या करना है, भाव कीजिए। भाव का बहुत बड़ा महत्व है। जो भी क्रिया आप करते हैं, जो भी काम आप करते हैं, यदि उसको भाव पूर्वक करते हैं तो आपका जीवन के प्रत्येक अंग में समा जाता है वो भाव। तो चलिए किसी भी सुखद आसन में प्रसन्नता पूर्वक बैठ जाएं, मन को शांत करें, चित्त को एकाग्र करें, चेहरे पे प्रसन्नता रखें, भाव करें, ब्रह्मांड में व्याप्त प्राण चेतना को
नासिका मार्ग से अपने शरीर के अंदर खींच रहे हैं, और आपके शरीर के अंदर प्रत्येक सेल में, प्रत्येक सेल में वो प्राणवायु पहुंच रही है, ऐसा भाव करें। पहला श्वास लेना है, श्वास लेकर के पूरे शरीर के हर एक पार्ट में अपने प्राण को पहुंचा दीजिए, और थोड़ा देर अंदर रुकें, उसको हम बोलते हैं अंतः कुंभक। तो अंदर रोकेंगे तो क्या भाव करना है कि प्राणवायु जैसे ही अंदर गया तो पार्टिकुलर ऑर्गन को हील कर रहा है, पार्टिकुलर ऑर्गन को क्या कर रहा है, उसमें प्राण पहुंचा रहा है, उसमें ऑक्सीजन पहुंचा रहा है, उसमें आपको क्या पहुंचा रहा है, फ्रेश ब्लड पहुंचा रहा है। ऐसा भाव करते हुए प्राणायाम को करें। श्वास ले ब्रह्मांड से, श्वास को प्रत्येक सेल में पहुंचाए, प्रत्येक सेल में जैसे ही श्वास पहुंचा, उसके बाद वहां से जो जो इम्प्योरिटीज है उसको निकालिए, खंगालिए, कहाँ कहाँ इम्प्योरिटीज है। ओके, नी ज्वाइंट में हमको पेन हो रहा है, वहां से इम्प्योरिटीज भागो। चलो, हार्ट में पेन हो रहा है, हार्ट से भगाओ। ब्रेन में बहुत भारी है, बहुत सारा कचरा भरा हुआ है ब्रेन में, उसको भगाइए, शरीर से बाहर निकालिए। और श्वास को जब बाहर निकालें तो ये भाव करते हुए श्वास को बाहर निकालें। और आगे श्वास को जब बाहर निकालें, बाहर निकालने के बाद थोड़ा देर बाहर रुकिए, श्वासों को बिना श्वास के रहिए आप, और भाव कीजिए उस समय की हमारे जो जो निगेटिविटी निकाले हैं, जो जो बीमारी निकाले हैं, वो सब बहुत दूर भाग गया है, इतना दूर भाग गया है कि हमारे जीवन में फिर कभी नहीं आएगा। इस भाव के साथ प्राण आकर्षक प्राणायाम करें। तो यह प्रक्रिया 5 बार करें। चलिए सभी लोग, लंबा गहरा धीमा श्वास खींचिए, और थोड़ा देर अंदर रोकिए, और पूरे प्रत्येक सेल में अपने प्राण वायु को पहुंचाइए। फिर श्वास को छोड़िए, शरीर से बाहर निकालिए, भाव कीजिए निगेटिविटी निकला है। कोई भी बीमारी है, आपको हाइपरटेंशन है, डायबिटीज है, कोई भी डिजीज है, नी पेन है, बैक पेन है, साइटिका है, माइग्रेन है, भाव कीजिए वहां जो एक्यूमुलेटेड टॉक्सिन्स था वो सब आपके शरीर से बाहर निकल गए, और शरीर से बाहर जा रहा है। भाव में बहुत बड़ा रोल होता है भाव का। हम भाव करते हैं, अरे यार हमको नी पेन 10 साल से है, अरे यार हमको शोल्डर पेन 20 साल से, अरे यार हमको डायबिटीज 50 साल से है, 20 साल से है। हम प्राउड फील करते हैं, हम रोज मान लेते हैं, उसको हटाने का प्रयास करते नहीं, मान लेते हैं हम, अरे यार चलो ठीक है, अब तो ये ठीक होगा ही नहीं, हमने ऐसा मान लिया। नहीं, आपके शरीर के अंदर पावर है उसको हील करने का। आप जब चाहो तो आप अपनी बीमारी को ठीक कर सकते हैं। तो ये भाव करते हुए करें कि कोई भी परमानेंट चीज हमारे शरीर के अंदर नहीं है, हम उसको रिलीव कर सकते हैं। 2 बार और कीजिए, 3 बार हो गया, 2 बार और कीजिए प्राण आकर्षक प्राणायाम। श्वास लीजिए, श्वास छोड़िए, पूरे भाव पूर्वक, जितना भाव होगा, जितनी लंबी गहरी भावना आपकी होगा, जितना ज्यादा आप उसमें भाव कर लगाएंगे, भाव संवेदना जितना अपना जगाएंगे, आपका शरीर उतना जल्दी हील होगा। इसीलिए पूरे भाव पूर्वक करने का प्रयास करें। आपके शरीर का रोम रोम को पार्टिसिपेट कराइए इसमें, आपके शरीर के रोम रोम में प्राणवायु को पहुंचाइए। फिर कभी दर्द नहीं होगा आपको नी में, कभी दर्द नहीं होगा बैक में, कभी दर्द नहीं होगा शोल्डर में, कभी दर्द नहीं होगा माथा में, हेडेक कभी आएगा ही नहीं। प्राण को पहुंचाइए तो भाव पूर्वक कीजिए, भाव पूर्वक जितना लंबा गहरा श्वास ले सकते लीजिए। क्योंकि ब्रह्मांड में बहुत प्राणवायु है, आपकी पात्रता जितना होगा उतना ही ले पाएंगे। एक लोटा में पानी जितना जाएगा, क्योंकि वो लोटे का आकार है उतना ही जाएगा, एक गिलास में उतना ही जाएगा, एक बड़ा जो बर्तन है उसमें उतना ही पानी जाएगा, क्योंकि उसका आकार उतना है। नदी में वो पानी कितना जाएगा, उतना ही जाएगा जितना उसकी पात्रता है। समुद्र में कितना जाएगा, जितना उसकी पात्रता है। तो पात्रता को विकसित कीजिए अपना, प्राण वायु को ज्यादा खींचिए। हमारा जीवन जिस पे निर्भर है उसी पे हम समय नहीं दे रहे, हम समय दूसरी चीजों पे दे रहे हैं। तो समय अपने प्राण पे दीजिए, रोज हमेशा ब्रीदिंग कीजिए, ब्रीदिंग से ही हमारा जीवन चल रहा है, लेकिन हम उसी पे समय नहीं देते। चलिए एक बार और, लंबा गहरा धीमा श्वास। वेरी गुड, बहुत बढ़िया किया आप लोगों ने। चलिए अब हम लोग आज के दूसरे प्राणायाम की तरफ बढ़ते हैं। उससे बढ़ने से पहले हम अपने शरीर के सारे सेल, हमारा वाइब्रेट हुआ है जगह है, उसको और थोड़ा जगाएंगे ओमकार का उच्चारण करके। लंबा गहरा धीमा श्वास कीजिए, और एक बार ओमकार का उच्चारण कीजिए सभी लोग भावपूर्वक। ओ, बहुत बढ़िया किया आप लोगों ने।
बहुत अच्छे से कर रहे हैं आप लोग, वेरी गुड। चलिए अब हम लोग दूसरे प्राणायाम की तरफ आगे बढ़ते हैं, जिसका नाम है नाड़ी शोधन प्राणायाम। नाड़ी शोधन मतलब क्या होता है? नाड़ी हमारे शरीर में कितना है? 72,000 नाड़ियां हैं हमारे शरीर में, राइट, नर्व्स। लेकिन उसमें से कितने महत्वपूर्ण नाड़ी है? 3 नाड़ी। कौन कौन सा? ईड़ा नाड़ी, पिंगला नाड़ी और सुषुम्ना नाड़ी। तो वो तीनों नाड़ी को हम लोग कैसे जागृत करेंगे? तो गुरुदेव ने बताया है तीनों नाड़ियों को जागृत करने के लिए, बायां नाड़ी हमारे बाएं नाक में होता है, दायां नाड़ी हमारे दाएं नाक में है। तो बाएं नाड़ी में जो नाक में नाड़ीज है उसका नाम है ईड़ा नाड़ी, राइट। दाएं में जो नाक में नाड़ीज है उसका नाम है पिंगला नाड़ी। तो दायां जो है शीतलता का प्रतीक है। बायां नाक जो है आपका शीतलता का प्रतीक है, बायां नाक जो है चंद्रमा का प्रतीक है। तो आपके शरीर में क्या करता है? कोल्डनेस देता है, ठंडकपन देता है। नर्वस सिस्टम बहुत बहुत दर्द दे रहा है, बहुत नर्वस सिस्टम बहुत स्ट्रेस में है, या फिर आपको कहीं पे इन्फ्लामेशन है, कहीं पे दर्द है, तो आपके शरीर में क्या चाहिए? शीतलता चाहिए। तो शीतलता कैसे मिलेगा? लेफ्ट नॉस्ट्रिल से मिलेगा। तो हमेशा क्या करना है आपको? चलिए तैयार हो जाइए, लेफ्ट हैंड को लेफ्ट घुटनों पे रखिए। तीसरा सुषुम्ना नाड़ी। हाँ? तीसरा नाड़ी सुषुम्ना नाड़ी। सुषुम्ना वो अपने शरीर में मैं बात करूंगा, ठीक है। तो ईड़ा नाड़ी बाएं नाक से, दाएं नाड़ी से आपका दायां सुषुम्ना, दायां नाड़ी से आपका क्या हो गया? पिंगला नाड़ी। और जब दोनों बैलेंस होता है तब जाकर के आपका सुषुम्ना नाड़ी जागृत होता है, राइट। बाएं नाड़ी, दाएं नाड़ी, ईड़ा नाड़ी, पिंगला नाड़ी, दोनों जब सही से बहने लगेगा, सही से काम करने लगेगा, तब जाकर के सुषुम्ना नाड़ी का जागरण होगा, राइट। चलिए सभी लोग, चलिए तैयार हो जाइए। दाएं अंगूठे से दाएं नौसिल को बंद कीजिए। बाएं नाक से 3 बार श्वास लीजिए, 3 बार छोड़िए। बाएं नाक से 3 बार श्वास लेना है, 3 बार छोड़ना है। भाव कीजिए, ब्रह्मांड में व्याप्त प्राण चेतना, ब्रह्मांड में व्याप्त बादलों का जो झुंड है, उसमें से जैसे कैसे तरंगे निकलती, कैसे बिजली निकलती, उस बिजली से प्राण वायु आ रही है और आपके शरीर के अंदर जा रही है, नाभि द्वार तक जा रही है और आपको चंद्रमा जैसा शीतलता आपके शरीर में पहुंचा रही है। इस भाव के साथ करें इस प्राणायाम को। लंबा गहरा धीमा श्वास बाएं नाक से लीजिए 3 बार, 3 बार, और बाएं नाक से छोड़िए। बाएं से लीजिए, बाएं से ही छोड़िए। यस, बाएं से लीजिए, बाएं नाक से ही छोड़िए 3 बार। भाव कीजिए कि आपके शरीर के अंदर शीतलता आ रही है। अब जब 3 बार बाएं से कर ले तो बाएं को बंद करिए। अब 3 बार दाएं से लीजिए, 3 बार दाएं से छोड़िए। जब आप 3 बार दाएं से ले, दाएं से छोड़े, तो भाव करें, ब्रह्मांड में व्याप्त प्राण चेतना, सूर्य का प्रकाश आपके शरीर के कण कण में आ रही है और आपके शरीर के अंदर ऊर्जा पैदा कर रहा है, आपके शरीर के अंदर बल पैदा कर रहा है, आपके शरीर के अंदर पराक्रम पैदा कर रहा है। इस भाव के साथ करें। आपके शरीर के अंदर ओजस्वीता आ रहा है, आपके शरीर के अंदर तेजस्वीता आ रहा है, आपके शरीर के अंदर ओज, तेज और मनोबल विकसित हो रहा है, इच्छा शक्ति विकसित हो रहा है। जितना भी आलस्य था, जितना भी प्रमाद था, जितनी भी गलत आदतें थी, जितनी भी निगेटिविटी थी, सब ये उष्णता से मर चुका है आपके शरीर के अंदर, सब भाग चुका है। जितनी भी आपके शरीर के अंदर निगेटिविटी थी, नकारात्मक विचार था, नकारात्मक सोच था, जितना भी आलस्य था, जितना भी प्रमाद था, वो सब जल करके राख हो गया है और आपके जीवन से वो चला गया है। और आपके शरीर के अंदर एक नया तेज, नया ओज, नया सब कुछ आ रहा है और एक नया जीवन प्रारंभ हो रहा है। इस भाव के साथ करें। जब आप 3 बार दाएं नाक से ले लें, अब दोनों नाक से श्वास लीजिए और मुख से श्वास को बाहर निकाल दीजिए। ये एक नाड़ी शोधन प्राणायाम हुआ। ये रोके निकालने का। हाँ, पहले लिख के, हाँ रोकना है, हाँ हाँ। तो ये एक नाड़ी शोधन प्राणायाम हुआ। ऐसा एक बार और करिए। तीन बार बाएं से लीजिए, 3 बार बाएं से छोड़िए, फिर 3 बार दाएं से लीजिए, 3 बार दाएं से छोड़िए,
फिर एक बार दोनों नाक से लीजिए और मुख से छोड़ दीजिए। तो इससे क्या होगा, आपका बीमारी का जो रूट कॉज होता है वो हमारे नाड़ियों में होता है। हम फिजिकल बॉडी में बाद में आता है, ओ शोल्डर पेन हो गया, बाद में फील होता है। ओ हमको डायबिटीज है, बाद में फील होता है। पहले तो नाड़ी में इम्प्योरिटीज जमा हुआ, नाड़ी में टॉक्सिन्स जमा हुआ, टॉक्सिन्स जमा वहां पे हुआ, हमने उसको साफ नहीं किया, उसके कारण हमारे शरीर में टॉक्सिन्स बढ़ता गया। इसके कारण ये सारी बीमारियां हमको होती है। तो यदि जो आप नाड़ियों को शुद्ध कर लेंगे तो बीमारी आएगा ही नहीं। तो हमें क्या करना, नाड़ियों को शुद्ध करना। चलिए करिए। 3 बार बाएं से सांस लीजिए, 3 बार बाएं से छोड़िए, 3 बार दाएं से लीजिए, 3 बार दाएं से छोड़िए, और एक बार नाक से लीजिए, मुख से छोड़िए। और आपका श्वास हमेशा बहुत धीरे धीरे होना चाहिए। समय लगाइए, कछुए की तरह श्वास लीजिए, जो कि 300 साल जीता है। क्यों जीता है? क्योंकि 1 मिनट में वो 3 से 4 बार श्वास लेता है। और कुत्ता 14 से 15 साल जीता है। क्यों 14-15 साल जीता है? क्योंकि वो 1 मिनट में बहुत ज्यादा श्वास लेता है, हाफते रहता है हमेशा, हा हा हा, और जल्दी जल्दी श्वास लेता है। तो इसीलिए हमें जीवन में सीख लेना है कि हमें बहुत धीरे धीरे श्वास लेना है, कंजूसी के साथ खर्च करना है अपने श्वास को, कछुए की तरह बनना है अपने को। चलिए बहुत बढ़िया कर रहे हैं आप सभी लोग, वेरी गुड। मैं सबको देख रहा हूँ और सब लोग अच्छे से कर रहे हैं, पूरे भाव पूर्वक कर रहे हैं। भाव ये कर रहे हैं, ब्रह्मांड में व्याप्त प्राण चेतना, प्राण की वायु आपके शरीर के अंदर पहुंच रही है, आपके शरीर के प्रत्येक सेल को हील कर रहा है। आपका शरीर का रोम रोम जागृत हो रहा है, आपका शरीर का कण कण विकसित हो चुका है। आपके शरीर के अंदर एक नई ताजगी आ गई है, आपके शरीर के अंदर एक नई ऊर्जा आ गई है। क्योंकि भगवान जो है, ब्रह्मांड में व्याप्त सूर्य चेतना ही तो सबको चला रही है। और हम भाव उसका करेंगे तो हम क्यों नहीं मजबूत बनेंगे भाई, क्यों आलस्य में रहेंगे हम? अपने अंदर के एनर्जी को जगाइए, अपने अंदर के युवावस्था को जगाइए, अपने अंदर के हीलिंग पावर को जगाइए। याद कीजिए कि बॉडी हील्स इटसेल्फ, कोई जरूरत नहीं है हमको भी इधर उधर का। हम अपने पावर को जगाएंगे, नाड़ी को शुद्ध करेंगे, अपने आप सब ठीक होगा। चलिए, हमने दूसरा प्राणायाम समाप्त किया। और एक बार लंबा गहरा धीमा श्वास कीजिए और भाव कीजिए हमारे मस्तिष्क में प्राणवायु आई है, हर एक शरीर के कण कण में प्राणवायु आ रही है। चलिए एक बार ओमकार का उच्चारण। ओम। बहुत बढ़िया है। आपके शरीर के सारे नाड़ियां शुद्ध हो चुकी है, सारी नाड़ियां शुद्ध हो गया, हमारे पात्रता विकसित हो गया है खेचरी मुद्रा करने के लिए। खेचरी मुद्रा एक बहुत जबरदस्त मुद्रा है। उसका करने मात्र से आपको एक अलग आंतरिक उल्लास का अनुभूति होता है। कैसे करना है वो आपको पता है। अपने जीवा के टंग जो है ना, उसके आगे अग्रभाग को आगे निकालना है। हाँ? आगे निकाल करके उसको ऊपर जो तालू है ना, उसमें सटाना है। अंदर ले जाइए, अंदर, यस। और उसको सहलाइए, जैसे हम बच्चे को कैसे सहला रहे हैं, बच्चे को सहलाते हैं ना, उसी तरह से जीवा से ऊपर में सहलाइए। ऊपर में सहलाइए तालू को, धीरे धीरे प्यार से सहलाइए, आंखें बंद करके पूरे भाव पूर्वक सहलाइए। भाव कीजिए कि आपके ब्रह्मरंध्र, जो आपको जीवा के अग्रभाग से ऊपर का जो तालू है, वो उसके द्वार खुल रहे हैं। उसके द्वार खुलने मात्र से आपके सहस्त्रार चक्र जागृत हो गए हैं और आपके अंदर आध्यात्मिक आनंद की अनुभूति हो रही है। इसको करने मात्र से आपके शरीर के अंदर पूरी एनर्जी आती है। इसको करने मात्र से आपको आध्यात्मिक आनंद की अनुभूति होता है। अपने होठों को बंद कीजिए, जीवा को ऊपर कीजिए और चलाइए अपने जीवा को, सहलाइए धीरे धीरे, जीवों को स्ट्रेच कीजिए और अंदर ले जाइए। एक थोड़ा सा जीवा होगा, आपको उसमें सटाने का प्रयास कीजिए और धीरे 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 सब जगह सब तरफ फैलाइए। फिर देखिए कितनी अनुभूति हो रही है, कितना मजा आ रहा है आपको करने में। राइट, बहुत बढ़िया। आपको आध्यात्मिक आनंद की अनुभूति जो है उसको फील करने का प्रयास कीजिए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया।
चलिए, खिचड़ी मुद्रा का अभ्यास करने मात्र से आपके अंदर के लार जो सलाइवा ग्लैंड है वो भी खुलते हैं, सलाइवरी एमएलएस खुलते हैं। उसके कारण क्या होता है, आपके शरीर के अंदर एल्कलिनिटी आता है, क्षार तत्व का मात्रा बढ़ती है आपके शरीर के अंदर। चलिए, खिचड़ी मुद्रा का अभ्यास हम लोगों ने किया। अब हम लोग एक बिंदु योग का अभ्यास करेंगे आज। बिंदु योग में हम लोग क्या करते हैं, यदि जो आपके पास सामने दिया है, गौ घृत का दिया है, तो आप सामने लगा लीजिए। नहीं है तो उगते हुए स्वर्णिम सविता का ध्यान कीजिए और भाव कीजिए कि वह उगते हुए स्वर्णिम सविता हमारे ये आज्ञा चक्र है उस पे जा रही है और वहां से हम एनर्जी को खींच रहे हैं। क्या चीज? सूर्य का ध्यान करना है। सूर्य का ध्यान करना और भाव करना है आपके मस्तिष्क में सूर्य का प्रकाश जा रहा है। और जिनके सामने दिया है, गौ घृत का दिया है, उसको जला लीजिए और जलाने के बाद उसका ध्यान कीजिए। 10 सेकेंड तक अपने दिया को देखिए, जो दिया जल रहा है उसके लोहे को देखिए। 10 सेकेंड तक, 10 सेकेंड तक सामने जो दिया जल रहा है उसको देखिए और 50 सेकेंड तक उसको शरीर के अंदर उसे व्याप्त कराइए कि भाई प्रकाश, सूर्य का प्रकाश, दिए का प्रकाश, गौ घृत से जो दिया जल रहा है वो सब शरीर के हमारे अंदर आ रहा है। हमके नासिका मार्ग में जा रहा है, हमें नासिका में इम्यूनिटी दे रहा है। आंख में जा रहा है, आंख में इम्यूनिटी दे रहा है। हमके कान में जा रहा है, कान में सुनाई ज्यादा दे रहा है। हमको शोल्डर में जा रहा है, शोल्डर में एनर्जी दे रहा है। इसी तरह से शरीर के हर एक भाग में एक दिया जला दीजिए। आंख खोल करके 10 सेकेंड तक दिया को देखें या फिर लाइट को भाव करें कि लाइट को आप सूर्य के उगते हुए स्वर्ण सविता का ध्यान कर रहे हैं, आपके आपके आज्ञा चक्र पे वो व्याप्त हो रहा है। और आंखें बंद करके उससे फिर फील कराइए, हर एक शरीर के अंग में पहुंचाइए उस सूर्य के प्रकाश को। 10 सेकेंड तक खुली आंखों से दीपक को देखिए और 50 सेकेंड तक शरीर के अंग अंग में उसे पहुंचाइए। और दिया, दिया मतलब क्या, देने वाला। हमेशा देना सीखिए लोगों को। दीपक जैसा जलता है वैसे हमें जलना है। जलना है मतलब वैसे हमें प्रेरणा देना है लोगों को। हम अपने जीवन से लोगों को सीख देना है। जैसे अंधेरे में दीपक कैसे लोगों को जलता है, हमें भी उसी तरह से अंधेरे में निगेटिविटी में पॉजिटिविटी पैदा करना है। तो ऐसा भाव करते हुए आप करें कि हमारे शरीर के अंग अंग में सूर्य का प्रकाश जा रहा है, हमारे शरीर के हर एक अंग में विटामिन डी पैदा हो रहा है, हमारे शरीर के अंग अंग में, आपके पैनक्रियाज में जा रहा है सूर्य का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश पैनक्रियाज में जाने मात्र से आपका सेल जो पैनक्रियाज में बीटा सेल है वो एक्टिवेट हो गया। ऐसा भाव करिए, बीटा सेल एक्टिवेट होने के मात्र से आपके शरीर के अंदर इंसुलिन प्रोडक्शन बढ़ गया है। ऐसा भाव करें, सूर्य का प्रकाश का ध्यान करें। सूर्य के प्रकाश में सारा पावर है आपको हील करने का, वो सब आपके अंदर आ रहा है और आपके अंदर के डायबिटीज को सही कर रहा है, आपके शरीर के अंदर के पेन को सही कर रहा है, आपके शरीर के अंदर के लंग्स डिजीज को सही कर रहा है, आपके शरीर के अंदर के कॉन्स्टिपेशन को सही कर रहा है। भाव करिए। चलिए, बहुत अच्छा आप लोगों ने किया। अब हम लोग करेंगे शीतलीकरण क्रिया। शीतलीकरण क्रिया करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, किसी भी सुखद आसन में प्रसन्नता पूर्वक बैठ जाते हैं। आपको लेटना है तो लेट सकते हैं, बैठना है तो बैठ सकते हैं। आप लेट सकते हैं, लेट जाइए आराम से, आप लेट जाओ। यदि या जिनको लेटना है आप लेट जाइए, जिनको बैठना है बैठ जाइए आराम से, आंखें बंद कर लीजिए। अभी तक हमने जिंदगी में क्या किया है ना, दूसरे लोगों को ऑब्जर्व किया है, दूसरे लोगों को देखा है और दूसरे लोगों का मूल्यांकन किया है हमने। लेकिन हम कभी भी अपना मूल्यांकन नहीं करते। हम कभी अपनी बंद आंखों से अपने शरीर को नहीं देखते, अपने बंद आंखों से अपने अंगों को नहीं देखते, अपने बंद आंखों से अपने हार्ट को कभी थैंक यू नहीं बोलते, अपनी बंद आंखों से अपने इंटेस्टाइन को कभी थैंक यू नहीं बोलते, अपनी बंद आंखों से अपने नी जॉइंट्स को कभी थैंक यू नहीं बोलते। तो आज हमें क्या करना है, अपना मूल्यांकन हमें खुद करना है और अपने शरीर को हमें धन्यवाद खुद बोलना है। क्योंकि जितना आप अपने बॉडी को रिस्पेक्ट करेंगे,
जितना आप अपने शरीर के अंगों को रिस्पेक्ट करेंगे उतना ही अंग आपका रिस्पेक्ट करेगा। तो चलिए सभी लोग आंखें बंद कीजिए। पैर की अंगुलियों से लेकर के सिर के ऊपरी भाग तक एक बार स्कैन कर लीजिए। आप ऊपर से नीचे तक पूरा देख लीजिए अपने शरीर को। धीरे से अपने ध्यान को अपने एंकल जॉइंट्स पे लेकर जाइए। पूरे पैरों को देखिए, पैर के तलवे को देखिए अपनी बंद आंखों से। कितना काम करते हो मेरा तलवा, दिन भर आप चलते हो हमारे लिए। हम आपको कभी धन्यवाद नहीं देते। थैंक यू सो मच माई तलवा, थैंक यू सो मच माई फीट, थैंक यू सो मच माई एंकल ज्वाइंट। आप कितना हमारे लिए दिन भर काम करते हो। थैंक यू सो मच माई काफ मसल्स। आप हमारा दूसरा हृदय हो। पहला हृदय क्या करता है, ब्लड ब्लड को पंप करता है, पूरे शरीर में पहुंचाता है। लेकिन जो ब्लड नीचे जाता है वो ऊपर से पंप फिर कौन करता है, पंप करता है तभी तो ऊपर आता है। तो काफ मसल्स आपके ब्लड को फिर से पंप करके फिर से सर्कुलेशन में लाता है। तो थैंक यू माई पिंडली, थैंक यू माई काफ मसल्स। आप बहुत काम करते हो। इसीलिए जब नर्व कमजोर हो जाता है तो वेरिकोज वेन होता है। तो इसीलिए काफ का मसाज नियमित करना चाहिए। काफ मसल्स में रोज मसाज कीजिए। काफ मसल्स को ऊपर से मसाज कीजिए। सेंट्रीपिटल क्या होता है, नीचे से ऊपर की ओर ले जाइए। और रोज थैंक यू बोलिए, थैंक यू काफ मसल्स, कितना काम करते हो, मैं कितना ब्लड पहुंचाता हूँ आपके पास, फिर से आपको ऊपर की ओर पहुंचाना होता है। बहुत काम करते हो आप। बहुत गुस्सा भी हो जाता है हमारे ऊपर, लेकिन हम आपके ऊपर ध्यान ही नहीं देते। मैं आपको रोज धन्यवाद दूंगा मेरा काफ मसल्स। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच माई नीज वाइंड। कितना मेरा वेट बेयर करते हो, पूरे शरीर का वेट आप ही बेयर करते हो, लेकिन हम कभी थैंक यू नहीं बोलते हैं। मैं आपको थैंक यू सो मच माई लिगामेंट्स। जितने भी मेरे लिगामेंट्स है, बहुत बहुत धन्यवाद मेरा लिगामेंट्स। थैंक यू सो मच माई थाई मसल्स। थैंक यू सो मच माई हिप ज्वाइंट। शरीर का निचला हिस्सा पूरा रिलैक्स कर दीजिए। भाव कीजिए, आपका शरीर का निचला हिस्सा पूरा रिलैक्स हो चुका है, पूरा हील हो चुका है और पूरा एनर्जाइज हो चुका है। शरीर के निचले हिस्से में पूरा ब्लड सर्कुलेशन पहुंच चुका है, पूरा ऑक्सीजन का सप्लाई पहुंच चुका है, पूरा वाइटलिटी पहुंच चुका है। क्योंकि जैसा आप सोचेंगे वैसा आप करेंगे और वैसा आप बन जाएंगे। इसीलिए अच्छे भाव पैदा कीजिए अपने प्रति, अपने शरीर के प्रति, अपने अंगों के प्रति। थैंक यू सो मच माई नी ज्वाइंट, थैंक यू सो मच माई लोअर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। और ज्यादा थैंक यू देने के लिए हम लोग एक बार आकारा का उच्चारण करेंगे। लंबा गहरा धीमा श्वास खींचिए और आकारा का उच्चारण कीजिए। बहुत बढ़िया, बहुत रिलैक्स हो चुका है शरीर का निचला हिस्सा पूरा। आपको भाव कीजिए। जैसे ही आप प्रसन्न होते हैं ना, तो आपके सेरोटोनिन हार्मोन, ऑक्सीटोसिन हार्मोन, डोपामाइन हार्मोन सब रिलीज हो जाता है और शरीर के अंदर अच्छा अच्छा हार्मोन्स पैदा होता है। शरीर के अंदर अच्छी अनुभूति होता है, खुशी का वातावरण होता है। लेकिन हम हमेशा कोर्टिसोल पैदा करते रहते हैं, चेहरा पे 12 बजा करके रखते हैं, चेहरा में सिकन पैदा करके रखते हैं। इसके कारण ब्रेन में कम ऑक्सीजन जाता है आपका, ब्रेन में कम ब्रेन में कम आपका ब्लड फ्लो होता है। राइट। तो इसीलिए हमेशा चेहरे को मुस्कुरा करके रखिए, चेहरे पे सिकन कम रखिए, जिससे आपके 60 ब्लड जो है, 60 मसल्स जो है वो रिलैक्स हो चुके। 30 मसल्स आपके एक फेशियल साइड में होता है, 30 मसल्स दूसरे साइड में होता है। जब उसको रिलैक्स करेंगे तभी ब्रेन को ऑक्सीजन ज्यादा मिलेगा। ब्रेन को ज्यादा ऑक्सीजन मिलेगा तो जितने भी ग्लैंड्स है, जितने भी हार्मोन्स है, सब अच्छे ढंग से काम करेगा।
तो इसीलिए हमेशा मुस्कुराइए, कीप स्माइल ऑन योर फेस। चलिए, अब शरीर के मध्यम हिस्से पे ध्यान दीजिए, अपने पेट के ऊपर ध्यान ले जाइए, पेट की मांसपेशियों की तरफ ध्यान ले जाइए। पेट में जितने भी अंग है उसको धन्यवाद दीजिए, थैंक यू माय स्टमक, कितना काम करते हो। जो भी मैं, कभी कभी पेट को हम डस्टबिन की तरह यूज करते हैं, खाते रहो खाते रहो, कभी ये खा रहे, कभी वो खा रहे, कभी ये खा रहे, कभी वो खा रहे, जितना डालना है डालते रहते हैं हम उसमें। हमको समझ में नहीं आता कब खाना है कब नहीं खाना है। फिर भी स्टमक आपके लिए हमेशा काम करते रहता है, कभी शिकायत नहीं करता है कि भैया मैं नहीं करूंगा। ज्यादा होता है तो बोलता है मैं शिकायत कर रहा हूँ, अब डायरिया होना है। ज्यादा करते हो तो शिकायत करता है, चलो कॉन्स्टिपेशन देना है। यदि जो प्रकृति के नियम का रूल पालन करेंगे तो ना आपको कॉन्स्टिपेशन होगा, ना तो आपको डायरिया होगा। पेट अच्छे से काम करेगा, कभी वो गुस्सा नहीं करेगा आपका इंटेस्टाइन आपके लिए, लेकिन वो गुस्सा करता है, उसका भी तो इमोशन है, जैसे आपका इमोशन है वैसे उसका भी इमोशन है। तो उसको फील कीजिए, उसको धन्यवाद दीजिए, थैंक यू माई इंटेस्टाइन, थैंक यू माई स्टमक, थैंक यू माई किडनी, कितना काम करते हो मेरे लिए, दिन भर फिल्ट्रेशन का काम करते रहते हो, दिन भर सफाई का काम करते रहते हो, लेकिन हम कभी समय आपको नहीं देते थैंक यू बोलने के लिए। थैंक यू। मैं पानी पीऊंगा, जब जरूरत होगा तो पीऊंगा, मैं हमेशा पीऊंगा। जब मेरे बॉडी को लगेगा पानी पीना है पियेंगे। एक ज्यादा भी पानी नहीं पियेंगे, किडनी को ज्यादा काम करना पड़ेगा, है ना। तो ये आपको जब शरीर जो मांगे वो दीजिए। थैंक यू माई किडनी, थैंक यू माई पैनक्रियास। आप क्यों गुस्से में हो? क्यों इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं कर रहे हो? मुझे क्यों बाहर से लेना पड़ रहा है? क्यों मुझे इंसुलिन लेना पड़ रहा है? क्यों मुझे इंसुलिन डायबिटीज का टेबलेट लेना पड़ रहा है? क्यों मेरे पैनक्रियास, क्यों नाराज हो आप हमसे? अपना सेल प्रोड्यूस खुद करो ना, मेरा बीटा सेल, इंसुलिन पैदा करो। मैं बाहर से नहीं लेना चाहता मेडिकेशन, बाहर से इंसुलिन नहीं लेना चाहता हूं। प्लीज अब गुस्सा मत करो, मैं ध्यान रखूंगा क्या खाना है नहीं क्या खाना है, कब सोना है कब नहीं सोना है। मैं पूरा नियम का, प्रकृति के नियम का पालन करूंगा। अब प्लीज अच्छे से काम करना प्रारंभ कर दो। थैंक यू माई इंसुलिन, थैंक यू माई पैनक्रियास, अच्छे से इंसुलिन प्रोड्यूस करो मेरा बेटा सेल, थैंक यू, मैं ध्यान रखूंगा। थैंक यू माई हार्ट, कितना काम करते हो मेरे लिए आप हमेशा। एक सेकंड काम नहीं करो तो मैं इस दुनिया से चला जाऊं। और मैं जो हूँ आलस्य में समय बिताता रहता हूँ, मैं प्रकृति के नियम का पालन नहीं करता हूँ। जब सोना है तो सोता नहीं हूँ, जब उठना है तो उठता नहीं हूँ। क्या कर रहा हूं मैं अपने साथ? मूल्यांकन कीजिए अपना, बोलिए, पूछिए अपने आप से, अपने अंतरात्मा से पूछिए क्या कर रहे हैं आप। और हर एक सेकंड के लिए ना काम नहीं करेगा तो क्या होगा? हम चले जाएंगे इस दुनिया से। और लेकिन हमेशा वो काम करता है और हम अपना समय गंवाते रहते हैं, हम बहाना बनाते रहते हैं, हम आलस्य करते रहते हैं। ये आलस्य नहीं चलेगा। आप अपने बॉडी को रिस्पेक्ट करेंगे, बॉडी आपका रिस्पेक्ट करेगा। बॉडी को आप रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, आपका बॉडी आपको रिस्पेक्ट नहीं करेगा। थैंक यू माय हार्ट, मैं रिस्पेक्ट करूंगा आपका। मैं समय नियम का पालन करूंगा, प्रकृति के नियम का पालन करूंगा। भगवान ने रात सोने के लिए बनाया, मैं सोऊंगा। भगवान जीवन ने दिन में काम करने के लिए बनाया है, काम करूंगा। थैंक यू माय हार्ट, थैंक यू माय बोथ द लंग्स। मैं आपका उपयोग नहीं कर रहा हूँ, मैं 1-2% ही आपका उपयोग कर रहा हूँ। मैं अब रोज नियमित सांस लूंगा, रोज प्राणायाम करूंगा मैं। थैंक यू माय लंग्स, आप काम ही नहीं कर रहे हो अच्छे से। अब मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं रोज आपके लिए समय निकालूंगा, मैं रोज प्राणायाम करूंगा, रोज मैं सांस लूंगा। और सांस लूंगा ही नहीं, सोलो ब्रीदिंग नहीं करना है। आप जब श्वास लें तो आपका श्वास लंबा होना चाहिए, धीमा होना चाहिए, गहरा होना चाहिए, स्माइली होना चाहिए, डीप होना चाहिए, लॉन्ग होना चाहिए, स्लो होना चाहिए, इजी होना चाहिए, स्माइली होना चाहिए। ऐसा श्वास लेना है, ये नहीं कि भाई श्वास लेने के लिए बोल दिया ऐसे से लेते रहे, इससे भी फायदा नहीं होने वाला है। आप श्वास लीजिए, लंबा श्वास लीजिए, कंजूसी कीजिए श्वास लेने में, धीमा श्वास लीजिए, गहरा श्वास लीजिए। तब जाकर के आपका लंग्स अच्छे से काम करेगा, तब जाके आपके अस्थमा ठीक होगा, तब जाके आपका एलर्जी ठीक होगा, तब जाकर के आपका ऑटो इम्यूनिटी सही होगा, तब जाके आपके जितने भी स्किन डिजीज है तब जाकर के ठीक होगा। आपका लंग्स अच्छा से काम ही नहीं कर रहा है, तो हम क्योंकि श्वास ही नहीं ले रहे अच्छे से। तो श्वास लीजिए अच्छा से। चलिए, धीरे से अपने कंधे को शांत कीजिए,
कंधे को थैंक यू बोलिए, एल्बो को थैंक यू बोलिए, पीठ को थैंक यू बोलिए, मेरुदंड को थैंक यू बोलिए, अपने गर्दन को थैंक यू बोलिए। और ज्यादा रिलैक्सेशन के लिए हम लोग 2 बार ऊकार का उच्चारण करेंगे। लंबा गहरा धीमा सांस लीजिए, ऊकार का उच्चारण कीजिए। ओ। ओ। चलिए अब लास्ट फेज ऑफ बॉडी में आ गए हैं, अपर पार्ट ऑफ बॉडी में। अपने गले को रिलैक्स कीजिए, गर्दन को रिलैक्स कीजिए, चेहरे पे मुस्कुराहट रही, ऑल फेशियल मसल्स को रिलीज कर दीजिए, रिलैक्स कीजिए, थैंक यू बोलिए अपने चेहरे को, मुस्कुराइए, कीप स्माइल ऑन योर फेस, कीप स्माइल ऑन योर फेस, कीप स्माइल ऑन योर फेस। और सबसे बड़ी चीज, अपने मस्तिष्क को क्लीन कीजिए। जैसे हम रोज झाड़ू लगाते हैं अपने घर का, वैसी तरह से अपने मन के अंदर रोज झाड़ू लगाइए, अपने मस्तिष्क के अंदर रोज झाड़ू लगाइए। कितने सारे कचरा जमा हो जाता है, 90,000 थॉट्स, 90,000 थॉट्स डेली हमारे मन में आता है, और वो रिपीटेटिव थॉट्स होता है। कल जो हमने सोचा है वही आज भी सोचते हैं, और बेकार समय बर्बाद करते हैं उसमें। तो अपने रिपीटेटिव थॉट्स को कम कीजिए। कम कैसे होगा? ध्यान करने से। कम कैसे होगा? लंबा गहरा धीमा श्वास लेने से। कैसे होगा? ब्रीदिंग टेक्निक करने से, प्राणायाम करने से। क्लीन कीजिए एवरी एरिया ऑफ योर माइंड, ट्राई टू क्लीन। अपने जितने भी मस्तिष्क के कॉर्नर में कहाँ कहाँ कुछ कुछ है उसको हटाइए। निगेटिविटी है, फियर है, इनसिक्योरिटी है, वरी है, कितने भी निगेटिव इमोशन है सबको भगा दीजिए। कोई निगेटिव, भगवान का पैदा किया हुआ मैं हूं, मैं क्यों डरूंगा इस जीवन में। नियंता ने हमें भेजा है इस धरती पे, कोई भी काम हमारे लिए क्यों कठिन होगा? जो कठिन है हम संघर्ष करेंगे, उस काम को कंप्लीट करेंगे। हमसे कोई बड़ा नहीं है, ऐसा भाव कीजिए। हम पीसफुल सोल हैं। हम हमें भगवान ने हमको खुश रहने के लिए फ्री में दिया है, फिर भी हम खुश नहीं रहते। खुश रहना सीखिए, ऐसा भाव कीजिए कि हम हमेशा खुश रहेंगे, अब कभी भी अपने जीवन में निराश नहीं होंगे। ऐसा भाव करते कीजिए, 3 बार माँ का उच्चारण कीजिए। आपका शरीर पूरा शांत, रिलैक्स, एनर्जाइज, और आपके शरीर के अंदर जो कंपन उत्पन्न हो रहा है, एक नई ऊर्जा उत्पन्न हुई है, एक नया जोश जो आया है, एक नया संकल्प जो आया है, इसको बरकरार रखिए। ये सिर्फ एक आधे घंटे के लिए नहीं था, इसको जीवन तक, अंतिम सांस तक बरकरार रखना है आपको। आपके मस्तिष्क के अंदर जो अभी मोटिवेशन आया है कि नहीं हमें ये काम करना चाहिए, एक सेशन समाप्त होने के बाद उसे अपने जीवन से समाप्त मत कर दीजिए। उसके उसको अपने जीवन में जिए, अपने अनुशासन में लाइए, अपने रूटीन में लाइए, और संकल्प लीजिए कि हमको ये सारा काम करना है। इस संकल्प के साथ आज हम अपनी कक्षा को समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों को, प्रणाम, आपका दिन अच्छा हो। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। आज हमें समय नहीं मिला चेंज करके आने के लिए। आज मैं बाहर हूँ, इसीलिए मुझे ऐसा करके क्लास लेना पड़ा, कोई बात नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। और सभी साधकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। और सबको हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत आप सभी को शुभकामनाएं। आइए, सुभाष भैया अपना कीमती वक्त निकाल के हम लोगों को इतना भावपूर्वक
इतने खूबसूरती के साथ बता रहे हैं, उनको धन्यवाद करें। और सभी का अभिवादन जय माँ गायत्री और जय गुरुदेव से करें। अब सब अपने आप को अनम्यूट करके अभिवादन कर सकते हैं सभी को। सुभाष भैया को बहुत बहुत धन्यवाद, और जो टीम श्री गुरु तस्मै श्री गुरु धन्यवाद। जय माँ गायत्री। एकदम घटते एकदम घटते गुरुदेव जय गुरुदेव। जय गुरु। प्रणाम सभी को। धन्यवाद भैया जी। जय माँ गायत्री। जय गुरुदेव। तस्मै श्री गुरु तस्मै श्री गुरुवे नमः। एकदम घटते के साथ आप सब आज के स्वाध्याय में अवश्य जुड़े। आज का स्वाध्याय बहुत ही महत्वपूर्ण है और शांति कुंज से होने वाला है। सभी से आग्रह है इसमें अवश्य जुड़े। आज शाम 7 बजे से स्वाध्याय है। इसी आईडी पे होगा, ग्रुप में मैसेज भी जाएगा। जी सभी को प्रणाम। तस्मै श्री गुरु